हाय देयर, गुड इवनिंग और क्रिकेट लाइव में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और अब से थोड़ी ही देर पहले भारत ने इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 3-1 से हरा दिया। आखिरी चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में जीता बाय एन इनिंग्स एंड 25 रन्स। Fantastic all-round display by our team, whether you talk about the batsmen or the bowlers. इसी जीत के बारे में और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अजय रात्रा। अजय, योर टेक रियली ऑन व्हाट अ फैंटास्टिक विन दिस रियली हैज बीन। 3-1 से सीरीज जीतना और ये आखिरी टेस्ट मैच इतना एम्फेटिकली जीतना। जी, और ये भी नहीं भूलना होगा कि भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मैच हारी थी जब सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद पहला हारने के बाद लगातार 3 टेस्ट जीतना, और मुझे लगता है कन्विंसिंगली। आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, स्पेशली स्पिन बॉलिंग की, तो और फील्डिंग में भी बहुत अच्छे कैचेस पकड़े भारतीय टीम ने। तो मुझे लगता है ऑल एंड ऑल जो है हर फील्ड में उनको आउटप्ले किया है इंग्लैंड टीम को। जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्टर एंड कॉमेडियन सौरभ सिंघल एज वेल। सौरभ, छुट्टी जल्दी मिल गई है। एक बार फिर से 5 टेस्ट मैच का जो टाइम दिया जाता है वो 3 दिन में इंडियन टीम ने रैप अप कर दिया। कौन खुश होगा? दादाजी खुश होंगे या सेलिब्रिटीज खुश होंगे? किस अंदाज में खुश होंगे? देखिए, सब खुश हैं और आज तो मतलब इमरान खान भी खुश हैं। उनका भी फ़ोन आया उनको और उनका फ़ोन मेरे पास आया, मुझे बोले कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको बताना चाहूँगा भाई सौरभ, सन्नी भाई का फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने ऐसे करके आपको फ़ोन लगाया। और मैं ये जानता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, देखिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। और सन्नी भाई के लिए मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़बरदस्त इंसान है। 50 साल उनको खेलते हुए हो गए, मतलब चाहे वो कमेंट्री कर रहे हो, उससे पहले वो क्रिकेट खेले, लेजेंड हिमसेल्फ। और पहले मैं इंडिया की टीम की बात कर लेता हूँ कि भाई 5 अक्सर ले गया इस इनिंग्स में, 5 अपना ये अश्विन विकेट ले गया। क्या ज़बरदस्त आप लोगों ने जो टीम है उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं इंडिया के साथ, मेरी ढेरों शुभकामनाएं सुनील भाई के साथ, और मेरी ढेरों शुभकामनाएं विराट कोहली के साथ, जिन्होंने इस टीम को बांध करके दोबारा से अप्रूव कर दिया। हालांकि लड़का खुद 0 पे आउट हुआ है, लेकिन पूरी जो टीम है ना इतना बेहतर क्रिकेट खेली है। मैं बता रहा हूँ, रात्रा साहब भी खुश, मैं भी खुश, प्रीति जी भी खुश, और जी हैप्पी छुट्टी। जी बिल्कुल, हैप्पी छुट्टी। शरद पार से भी अब कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया है, तो और क्या चाहिए। एक काम करते हैं कि बैटिंग कार्ड जो था इंग्लिश टीम का सेकंड इनिंग्स में, सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। देखिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि इंग्लिश टीम की कोई ग्रिप रही हो इस मैच में, स्पेशली आफ्टर दे डिड नॉट मेक गुड रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ओवरऑल द स्कोर कार्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ओनली लॉरेंस touching the half century there, but purely perhaps a stroke of luck and application combined. Apart from him, किसी ने भी जो है एक बैट्समैन की तरह जम के परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड को उस टारगेट के किसी भी करीब तक ले जाने के लिए। बॉलिंग में नज़र डालिए, और जैसा कि सौरभ बोल ही रहे थे इमरान खान के अंदाज में कि आधे विकेट अक्सर ले गया, आधे विकेट अश्विन ले गया, और दोनों स्पिनर्स ने आपस में बांट लिया कि सेकेंड इनिंग्स में कैसे रैप अप करना है इंग्लैंड की टीम को। अब पूरे मैच में नज़र डालिए। स्टार्ट with the first innings, England chose to bat first after winning the toss, but all they could manage was a 205 all out, जिसमें एक बार फिर से अक्सर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लोकल बॉय है, 4 विकेट उन्होंने लिए थे। उसके बाद इंडिया इन देयर फर्स्ट इनिंग्स मैनेज 365 रन्स, टुक अ कॉम्प्रिहेंसिव लीड, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक as far as the Indian team is concerned. England को ball out कर दिया 135 पे उनकी second innings में, and they won this match by an innings and 25 runs, also sealing the series in their favor 3-1. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारतीय टीम ने अपनी जगह बना ली है इस जीत के साथ। और अब से थोड़ी देर में मेरे ख्याल से मिलिंद वागले भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं मुंबई से। लेकिन उससे पहले अजय, इस मैच से, इस सीरीज से बिगेस्ट टेक अवे क्या स्पिनर्स का ही होगा? जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और उन पे डिपेंडेंट थे कि इंडियन कंडीशंस में, अपने होम कंडीशंस में, दे विल बी द वंस हु विल पुट देयर हैंड अप एंड परफॉर्म। जी प्रीति, इफ यू सी स्पिनर्स परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अश्विन ने 4 टेस्ट में 32 विकेट लिया और अक्सर ने 27 विकेट्स लिए, तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल और बहुत बड़ा नंबर है ये एक सीरीज़ में। और माइंड यू, अक्सर जो है अपना डेब्यू सीरीज़ खेल रहे थे ये, नो डाउट। अश्विन एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 30 और टेस्ट खेल चुके हैं, 400 विकेट ले चुके हैं, लेकिन अक्सर का ये पहला ही सीरीज़ था। कंडीशन ज़रूर फेवरेबल थी, टर्न हो रहा था, पिच में काफ़ी मदद थी, लेकिन फिर भी उसमें आपको परफॉर्म करना होता है।
और अगर इस सीरीज़ की आप बात करें टेक अवे की, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जो फिर से उन्होंने दिखाया कि डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म किया उन्होंने, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन कंडीशंस में जिस तरह से बैटिंग किया है, कीपिंग भी कंपैरेटिवली पहले से बेहतर रही, कुछ अच्छे कैचेज इस सीरीज़ में पकड़े, स्पिनर्स को थोड़ा सा माइनर चेंजेस भी किए हैं टेक्निक में, थोड़ा सा बॉल जब टर्न एंड बाउंस कर रहा है थोड़ा बॉल को बॉडी के साइड में पकड़ रहे हैं, तो वो कुछ चेंजेस हैं। और जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को लिया सुंदर ने, मैं कहूँगा बॉलिंग ऑलराउंडर करके खेल रहे हैं, बॉलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उतने ओवर्स मिले नहीं, बट बैटिंग में जिस तरह से आज 96 नॉट आउट बनाया, उससे पहले भी जब भी इनको मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है ऑल एंड ऑल हम कहें तो टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस टीम से सेलेक्टर्स के लिए भी अगर टेक अवेज की बात की जाए तो जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर की आपने बात की, क्या ये समय आ गया है कि उनको कंसिस्टेंटली बार बार मौका दिया जाए ताकि वो अपनी जगह सीमेंट करे और शायद आगे चलकर वो टॉप 6 बैट्समैन में भी खेल सकते हैं? जी अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप टीम कॉम्पोजिशन में देखें तो वो तीसरे स्पिनर करके खेल रहे थे, विकेट्स उतनी मिली नहीं, उनको बॉलिंग का मौका भी बहुत कम मिला क्योंकि अक्सर और अश्विन ने ही सब विकेट निकाल दिए। बट अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर करके कहें तो देन उनका कंपटीशन देखिए आप किससे आएगा। अगर आप टॉप इंडियन 5 बैट्समैन जो अभी खेले, और मिडिल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो आपके पास विराट है, आपके पास अजिंक्य रहाणे है, और भी आपके पास लाइन अप में है जो बैट्समैन है, हार्दिक इज़ वेटिंग क्योंकि बॉलिंग अभी नहीं डाल पा रहे, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट इस सिनारियो में जो उनको मौका मिला उन्होंने पूरा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में भी और यहाँ भी। और क्या ये कहना सही होगा कि टॉप ऑर्डर जो हमारे बैट्समैन हैं एक बार उन्हें थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड अगेन इट्स द मिडिल ऑर्डर, द लोअर ऑर्डर दैट हैज़ बेल्ड अस आउट फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। जी, ऊपर से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई और डेफिनेटली वो भी अपनी गेम पे उनको काम करना होगा। कंडीशंस बहुत इजी नहीं थी, टफ थी, बट स्टिल आपको परफॉर्म करना पड़ता है डिफरेंट कंडीशंस में भी। एंड थैंक्स टू दिस लोअर मिडिल ऑर्डर आई वुड से 7-8 नंबर पे भी जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया, चाहे पंत की बात करें आप, वॉशिंगटन सुंदर ने इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट डेफिनेटली बैट्समैन लाइक चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, इनफैक्ट शुभमन गिल का ये सीरीज खाली गया। नो डाउट दीज आर द क्लास एक्ट्स, तभी उनको जगह मिली है, अगले मैचेस में उनको परफॉर्म करना होगा। ओके और मुझे बताया जा रहा है कि गेम चेंजर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो वॉशिंगटन सुंदर को मिला है, राइटली सो, क्योंकि आज सुबह का अजय अगर कहा जाए तो जो आधा पौना घंटा था दिन की शुरुआत का, उसमें कहा जा रहा था कि अगर आते ही वॉशिंगटन सुंदर की भी विकेट गिर गई तो ज़्यादा पुख्ता नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन वो डटे रहे एंड ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स, नहीं तो उनकी सेंचुरी भी पूरी हो जाती। जी, और मुझे लगता है आज के बजाय कल उन्होंने काफ़ी डैमेज किया इंग्लैंड टीम को, जिस तरह से 7th विकेट का पार्टनरशिप था पंत के साथ, और फिर पंत भी जब सेंचुरी बना के आउट हो गए तो उसके बाद में भी कंटिन्यू किया। और इट्स नॉट इजी टू प्ले विद जो बॉलर्स आते हैं या टैलेंडर्स हम कहें, अक्सर के साथ भी उन्होंने 100 रन का 8th विकेट पार्टनरशिप किया, तो मुझे लगता है वो काफ़ी श्रेय उनको जाता है, जिसमें ये बल्क जो स्कोरिंग था वो वॉशिंगटन सुंदर ही कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 3 लास्ट के बहुत जल्दी आउट हो गए, बट मुझे लगता है कि पूरा सेंचुरी डिजर्व करते थे, तो उनको भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। बट नेवरदलेस उन्होंने 96 बनाया और टीम को एक अच्छी स्थिति से ऐसी स्थिति पे ले गए कि टीम ने इनिंग से ही मैच जीत लिया। जी, आपने उस पार्टनरशिप की बात की जो ऋषभ पंत ने और वॉशिंगटन सुंदर ने खड़ी की थी कल शाम को, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इसेंशियली अगर देखा जाए तो ये मैच आसानी से जीत गई। और सुबह जब मैं सौरभ से बात करी थी तो दादाजी भी काफ़ी खुश थे दोनों लड़कों से, और वो थोड़े उदास थे कि वॉशिंगटन सुंदर अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है इसमें। देखिए, मैंने उनसे बोला था तो उनका वो मिल गया था, जो उनका ब्रीदर था, तो बड़े खुश थे। पहले तो मैं आप बताऊँ आपको जी, देखो वो जो मेरा फुसफुस है ना वो भी मिल गया है, थैंक गॉड। और जी दूसरा, लड़कों ने इतनी मेहनत की थी ना, कल मेरा संडे मना दिया। मैंने अपने जो कंचाम मुझूम दोस्त हैं सबको बोल दिया, पार्टी मेरे यहाँ, सबको परोंठे घर से लेकर के आने, चटनी घर से लेके आनी है, सब्जी घर से लेके आनी है। मैं कुछ नहीं बनाना तुम लोगों ने, खाना मैंने, क्योंकि जी पार्टी देखो टीवी पे मैं आ रहा हूँ ना, बस खत्म कहानी इस बात पे। पर बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा ना, जो ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी थी, ओए मेरे को वो दिल ले गई। लेकिन दिल वापस जोड़, पता कौन सी चीज गई, वो जो अपना 96 पे वो मतलब सेंचुरी पूरी नहीं ना बच्चे की, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मैं अगर सिराज भी तू अगर 2 मिनट और रुक जाता ना, लड़के की सेंचुरी पूरी फिर आउट होता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिल तो ले जाना था लड़के को गुजरात के ना, वो अक्षर पटेल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया दादाजी, उनके बारे में बात कीजिएगा। देखो तो नहीं, प्रॉब्लम वही, वो आगे बढ़ गया, अगर वो बढ़ता नहीं ना, वो रन आउट नहीं होता ना, तो मैं कल एक पकौड़ा एक्स्ट्रा खाना। हाँ, वो एक
छोटी सी गड़बड़ हो गई लोकल बॉय से, लेकिन ओवरऑल ही परफॉर्म सो वेल टेकिंग दोस 5 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स. लेट मी गो अक्रॉस टू मिलिंद वागले as well, our sports expert who's joining us over Skype from Mumbai. Milind, this is what we were in fact hoping for right from the start of today's play. Indian team once again wrapping up not just this match but also the series. Well, I'll tell you something. It's a coincidence that on the 6th of March 2020, I was in the studios of Doordarshan at CPC Khelgaon doing a commentary in the Women's World Cup. And today, here on the 6th of March 2021, exactly a 1 year from then, I am today talking of a different game altogether. This Indian flag on my shirt today always flies high, and it continues to fly high. What a series this has been. What a series. I was very critical at. Okay, I think we just lost that contact with मिलिंद वागले. एक बार फिर से पैच करेंगे उन्हें और उनके एक्सपर्ट व्यूज़ और लेंगे. लेकिन मुझे अभी भी बताया गया कि मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है अश्विन को. एंड अजय, अश्विन की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से देयर इज़ अ रिन्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इवन द सीनियर्स इन द टीम हैव नोटिस्ड इन अश्विन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़. आई थिंक अश्विन की बात करें तो बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट क्रिकेटर हैं और अपनी गेम में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ नई वैरायटी लाते हैं. कभी कैरम बॉल, कभी लेग स्पिन भी कुछ वैरायटी डालते हैं अपनी गेंदबाजी में. और इस सीरीज़ में जो है वो इस अटैक को लीड कर रहे थे. वो सिर्फ स्पिनर्स को नहीं, फास्ट बॉलर्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि पिचेस जो ज़्यादा थी हेल्पफुल थी स्पिनर्स के, तो उन्होंने बहुत मैं कहूँगा परफेक्ट तरीके से उसको लीड किया है. क्योंकि इसमें जडेजा नहीं थे तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी. उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाया और कंडीशंस भी उनके मुताबिक उनको थोड़ा मिली. होम ग्राउंड्स में पहले 2 टेस्ट खेले, वहाँ उस पिच से भली भांति वो जानते हैं कि किस इंच और किस सेंटीमीटर पे डाल के उनको बॉल कहाँ से घूमेगा. और अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग स्किल्स, मुझे लगता है बैटिंग में भी जिस तरह से उन्होंने 100 बनाया चेन्नई टेस्ट में और वहाँ से टीम को जिताया, क्योंकि पहला टेस्ट हार गए थे और उस टफ कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं कि स्पिनर्स को मदद है, उनको विकेटें मिली, बट उन्होंने उसी पिच पे 100 भी बनाया है. तो बहुत ऐसे कम प्लेयर हैं जिन्होंने सेम मैच में 100 और 5 विकेट लिए हों. और इन्होंने मुझे लगता है कुछ एक्शन पे भी थोड़ा सा काम किया. इफ़ यू सी हिज एक्शन 2016 और अब के 4-5 साल में, जनरली ये चेंज आप अपने यंग एज में देखते हैं या आप कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं. बट 400 विकेट लेने के बाद भी आप अपनी गेम पे इतना काम कर रहे हैं. उन्होंने रिलीज़ पॉइंट पे काम किया. पहले रिलीज़ पॉइंट थोड़ा बॉडी से बाहर था, जिससे की वजह से आपकी डिलीवरी में इतनी शार्प टर्न या एक्यूरेसी नहीं आती. बट वो डिलीवरी पॉइंट को सीधा लेके आया, थोड़ा सा किया, पैरों की अलाइनमेंट थोड़ा सा ठीक किया. तो आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम कि इतना that shows that he's evolving all the time with the game, and it's never too late to learn from your own skills. Ajay, we will elaborate on that point in just a bit. I want to go back to मिलिंद वागले, जिनका कनेक्शन पहले टूट गया था. मिलिंद, आप एक जो पॉइंट पहले कर रहे थे, if you want to finish that point, and also then later we can speak about these contributions from individual players like R. Ashwin, Akshar Patel, and of course Rishabh Pant, and how they have all evolved during this series. Yes, I don't know where I left you. Can you just tell me which was my last point I made? Because anecdote actually about some time ago when you were on DD Sports doing a show, and then I just lost your contact. That's right. Historic day, 6th March. Yes. Okay, I think unfortunately, we are dealing with a very bad network as far as Milind Wagle's link is concerned. There are these small anecdotes that we would like to hear from our experts that really comprehensively give us a view of the game. लेकिन अजय बहुत अच्छा एक important point बना रहे थे आर अश्विन के evolvement के बारे में, कि कैसे 400 विकेट के बावजूद it's never too late to actually modify your game and bring in new things in your armor, कि किस तरह से और attacking हो सकते हैं आप as a bowler. और प्रीति, मुझे लगता है कि अगर आपको सक्सेस कंटिन्यू करना है तो आपको इम्प्रूवमेंट का ग्राफ भी कंटिन्यू करना होगा. क्योंकि अगर आप एक जगह पे एक लेवल पे आके आप स्टैग्नेंट नहीं हो सकते. आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, क्योंकि जहाँ बैट्समैन आपको रीड करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, आपको भी वैसा ही एक स्टेप आगे जाकर अपनी गेम पे काम करना होता है. और उसमें अश्विन बहुत आगे हैं. जैसे मैं एक्शन की बात कर रहा था कि पैरों का अलाइनमेंट अक्रॉस होने से वो डिलीवरी पॉइंट थोड़ा सा हेड के पास साइड ऑन हो जाता है. मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स सुनेंगे तो समझ पाएंगे. और मुरली कार्तिक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था वो एक कमेंट्री के दौरान. तो जब वो पास साइड ऑन हो जाता है तो आप अच्छे से बॉल जहाँ आप डालना चाहते हो वो नहीं होता. तो उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट को सीधा किया, डिलीवरी पॉइंट को थोड़ा सा अच्छा किया, ताकि आपको और ज़्यादा बाउंस मिले, एक्यूरेसी मिले. और मुझे लगता है उसका नतीजा है कि एक ही सीरीज़ में 4 मैचेस में 32 विकेट,
मतलब 32 विकेट लेने के लिए तो आपको कितना कितना सालों शायद कई बार खेलना पड़ता है, 2-2 साल भी तब आपको मिलती हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सीरीज कहीं ना कहीं बिलोंग टू इंडियन बॉलर्स, जहां एक तरफ आप आर अश्विन की बात कर रहे हैं जिन्होंने 32 विकेट लिए इस सीरीज में, वहीं दूसरी तरफ डेब्यूटेंट अक्षर पटेल ने 27 लिए, जिसमें से 5 विकेट हॉल्स थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर बैट्समैन के नज़रिए से एक बार फिर से बात करें तो ऋषभ पंत की जब चर्चा हो रही है इस सीरीज में अजय, तो बार बार कहा जाता है कि जिस तरह का ऑडेशियस स्ट्रोक प्ले उन्होंने दिखाया, वो काफ़ी लोगों को वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है कि कैसे अपने इंस्टिंक्ट को नहीं दबाया एक बार भी, जैसा बॉल आएगा उसको वैसा ट्रीटमेंट देंगे, और फॉर्मेट ऑफ द गेम हो या आपका ओपोनेंट कितना भी इंटिमिडेटिंग हो, उसको अपने मेंटल लेवल पे अफेक्ट नहीं होने देते हैं। आई थिंक ऋषभ पंत की बात करें तो उनका फोटो ही यही है कि वो इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और हमने ये पास्ट में भी देखा है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू सी हिज बैटिंग, अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 100 बनाया था इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ भी अगर आप देखें तो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने टाइम लिया, पहले 50 रन जो है 70, 75, 80 बॉल्स लिए, और उसके बाद जब वो सेट हो गए उन्होंने अटैक किया, और अपनी टीम को भी पहले थोड़ा सा सेफ्टी जोन में लेके गए। 200 क्रॉस हुआ, उसके बाद अटैकिंग गेम खेलना शुरू किया। तो मुझे लगता है समय के साथ मैच्योरिटी आ रही है, विच इज़ गुड साइन कि आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक बात यही चल रही है कि एक्स फैक्टर है टीम का, बट मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर के साथ अगर थोड़ा सा टीम को भरोसा रहे कि ऋषभ जा रहा है, ही विल गेट रन्स, आउट कोई कभी भी हो सकता है, लेकिन ये अगर आप टीम का विश्वास जीत पाएँ जो अब कंसिस्टेंटली ऋषभ कर रहा है, तो होपफुली आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगी मिलिंद वागले के पास जाने के लिए, और देखते हैं कि शायद इस बार वी आर लिटिल लकी टू गेट हिज कॉन्टैक्ट करेक्ट। मिलिंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आई एम गोना जस्ट लीव इट टू यू टू समराइज द सीरीज एक्चुअली फॉर अस। Well, I can listen to you, and I hope you can get my audio right now. जी, अभी I'm बिल्कुल sure ठीक you'll आ do रहा है। that. जी Absolutely brilliant, brilliant. So go back to that first test match. England 578. Short of that, if I can wrap up the series, nothing of note from the English batsmen. You know, India dominated every sphere of the game. You know, if you look at India 337, Pant 91, we just spoke about him, needs to improve his wicket keeping a little bit, but it will come to me with passage of time. He'll speak to Farooq Engineer, he'll speak to Mahendra Singh Dhoni, he'll speak to some of the others. Then you go to the other test match in Chennai, India winning by 317 runs in Ahmedabad, the first test match by 10 wickets. And here today, comprehensive, absolutely comprehensive. Akshar Patel, 20 wickets in 2 matches, in 2 test matches. I said before, debut in the ODIs in 2012, 8 years back. Debut in the T20s 2015, 5 years back. Where was he? He's finally come here at the age of 27. He was born in Anand, and I'm sure today he'll drink plenty of lassi, plenty of milk, and as Saurav said, he's going to enjoy the parathas as well. well, this is his day. Thank you so much, Milind. Always a pleasure to have you on the show with us. Thank you for joining us despite that patchy network. It was a pleasure having you on board, and we are looking forward to more such outings in the rest of the series. Test matches भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन अभी T20 बाकी है, और T20 के बारे में चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से कंक्लूडिंग कमेंट्स लेना चाहूँगी। सौरभ, अगर सेलिब्रिटीज़ के नज़रिए से देखा जाए तो अब इंग्लैंड को हार चखा दी है टेस्ट सीरीज में, लेकिन T20 वाला काम बाकी है और लंबी सीरीज है इसके बाद वो शान साहब, वो अपना शकाल साहब जो हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो और वो बोलते कि अभी अभी उनका फोन आया, तो बोलते कि ये इंडियन टीम है, इनकी जीत की भूख बढ़ती ही जाती है। पहला मैच हार गए थे, कोई बात नहीं, क्योंकि अतिथि देवो भव, लेकिन उसके बाद 3 हरा डाले हैं, और अब 3 वनडे और 5 T20 हैं। मेरे तो बालों के साथ साथ अकल भी उड़ गई है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ये इंडिया है और इसकी जीत की भूख अभी भी बाकी है। इंग्लैंड, थैंक यू एंड बाय बाय। फैंटास्टिक, एक ही सेंटेंस में सारा काम निपटा दिया आपने। एंड अजय, आपका क्या एडवाइस रहेगा? क्या कुछ इंग्लैंड की टीम को कहना चाहेंगे, या फिर इंडियन टीम को अपना बस मोमेंटम अब कैरी ऑन करना है T20 सीरीज में भी? देखिए, वैसे तो डिफरेंट फॉर्मेट है, हाँ। और काफ़ी कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि जब टीम हारने लगती है, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो वो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जो इस टेस्ट मैच में साफ दिखा। और बहुत सारे प्लेयर हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे जब 2 मैचेस में रन नहीं बनाए। अभी फ्रेश प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि इनका
और कैप्टन भी चेंज होगा इनमें। इंग्लैंड में स्प्लिट कैप्टनसी है, विच मीन्स कि इयान मॉर्गन विल बी लीडिंग द साइड, तो वो फिर डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। नए प्लेयर जब टीम में आते हैं, अभी ये फेल हो रहे थे, नए आएंगे, फ्रेश एनर्जी के साथ आएंगे। पिचेस का जो हम बात करते हैं इंडियन पिचेस का, टर्नर का, वो T20 में उतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जनरली लेट्स सी कि वो कैसी पिचेस होंगी। अहमदाबाद में है मैचेस, बट वी होप कि उसमें जो है पिचेस और ज़्यादा बैटिंग पिचेस बने, ताकि अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिले। और इंग्लैंड जो है T20 की अच्छी साइड है, टेस्ट की भी अच्छी साइड है, बट T20 की अच्छी साइड है, बेहतर है। यस, नो डाउट ये अबाउट हमने दैट। दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन क्रिकेट लाइव स्टूडियो। सौरभ, बहुत My मजा आया pleasure. आपकी मिमिक्री सुन के। आई एम होपिंग कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही मजा आया हो। दैट्स ऑल वी कैन पैक फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ क्रिकेट लाइव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन DD Sports, and looking forward to have you once again when we start with the T20 series. Bye bye.